से भी नहीं भागा एनडीए का रोग। योग किसी फील्ड में जाकर ही करके ये बताएंगे हम इस विचार के नहीं है। योग हर आदमी का अपनी सोच है और अपने सोच के अनुसार अपने टेक्निक के अनुसार योग करता है, इसलिए हम लोग योग से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन योग के लिए कोई फील्ड में जाना मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अनिवार्य है। सरकार की तरफ से आयोजन था बिहार सरकार का, जदयू के लोग शामिल नहीं हुआ इसमें। मैं समझता हूँ सरकारी आयोजन था, सबको भाग लेना चाहिए था और तो महामहिम राज्यपाल महोदय भी आए थे। योग दिवस पर जेडीयू का हठ योग। ये कहना कि आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तभी आप योग को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसे नहीं। योग तो हर रोज बहुत लोग योग करते हैं। हम समझते हैं कि जो लोग कॉन्शियस हैं, फिजिकली कॉन्शियस हैं, योग करते हैं, योग की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे नेता तो रोज योग करते हैं, एवरीडे योग करते हैं। वो पूरा योगा दिवस अपने आप को किनारे करना। देखिए, योगा दिवस में किनारे नहीं करना चाहिए, वो कोई पॉलिटिकल चीज नहीं। सियासी सुशासन से डर गया जेडीयू। जदयू अपने आप अलग होता चला जा रहा है सभी चीज़ों से, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सबसे अलग थलग पड़ते जा रहा है। इसलिए योगा में नहीं शामिल हुआ। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं शीर्षासन कराने लगे हों इनको, जदयू वाले को, इसलिए शीर्षासन के डर से वो योग में शामिल नहीं हुए हों। योग के बहाने पासवान कुशवाहा का मिलन। ये सवाल सुबह से पूछा जा रहा है। नीतीश कुमार जी अगर आप उनको देखें तो बिल्कुल निश्चल हैं, शांत हैं। ये किसने कहा कि सब पार्टी को करना ही है? किसी ने ये तो नहीं कहा कि हर पार्टी को करना है। नीतीश जी ने भी ये नहीं कहा कि योग नहीं करना चाहिए। योग दिवस के बहाने सियासी मुखासर। उनके और सहयोगी दल के लोग, उनकी और पार्टी ने उस योगा में शामिल क्यों नहीं हुए? और बिहार में भी उसका प्रदर्शन होना चाहिए था जब सरकार में साथ में है तो। योगा करके दर्शाना चाहते हैं कि हम तमाम सहयोगी लोग एक साथ एक छत के नीचे खड़ा है। सुबह बिहार में बताएं कि क्या स्थिति है। जो स्थिति आज कश्मीर में पीडीपी के साथ इनकी हुई है, वही स्थिति अगर सुबह बिहार में भी आने वाले दिनों में हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संघी डकैती आपने की ना, उसके बाद कुछ बचा नहीं। आप कुछ भी पोजीशन लेके आज इसमें शामिल हो रहे हैं, कल उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। आज मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, कल योग में शामिल नहीं होंगे। इससे यही पता चल रहा है कि आप अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, और उसके लिए कोई योग अगर आपको मिल जाए तो देखें। अच्छे चीज़ को राजनीति के दायरे में मत सिकोड़िए, कौन आया कौन नहीं आया। लाखों लोग भाग ले रहे हैं, और जो लोग किसी कारण से नहीं आ पाए वो घरों में कर रहे हैं, लोग टीवी पर देख रहे हैं। तो अब योग एक जन आंदोलन बन चुका है, एक मास मूवमेंट बन चुका है। गठबंधन में हठ योग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। योग से यूं तो रोग भागता है, लेकिन एनडीए गठबंधन का रोग फिलहाल योग से और बढ़ता नजर आया। पिछले कुछ महीनों से चेहरे से लेकर सीट बंटवारा और मोदी सरकार की नीतियों से लेकर विशेष राज्य के दर्जे तक एनडीए में जेडीयू की तलखी जो नजर आई, तो क्या इसी तलखी की एक और कड़ी है जेडीयू का योग दिवस से खुद को दूर रखना? आखिर सरकारी आयोजन होने के बावजूद सरकार के ही मुखिया और जेडीयू कोटे के मंत्रियों ने दूरी क्यों बनाए रखी? या फिर नीतीश की नजर में आज भी योग दिवस महज एक ड्रामा है, एक दिखावा है, विवादों को पैदा करने का एक जरिया है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी से गठबंधन जब नहीं हुआ था, उससे पहले जब महागठबंधन में थे, तब भी योग दिवस के आयोजन पर वो हर साल यही कहते रहे कि योग दिवस दिखावा है, ड्रामा है। साल 2015 और साल 2017 का नीतीश का नजरिया योग दिवस पर सुनिए। तो करने की चीज है, अपने स्वयं करने की चीज है। योग कभी दिखावे की चीज नहीं हो सकती है। योग, योगासन, ये सब व्यक्ति जो उससे कन्विंस्ड होता है वो स्वयं करता है। न जाने हम कितने साल से योग खुद करते हैं, लेकिन इस सार्वजनिक दिखावे की चीज कभी नहीं हो सकती। और रही बात ये जो योग के अवसर पर जो ये ड्रामा कर रहे हैं योग के प्रचार के नाम पर, इससे कोई प्रचार नहीं होना।
इससे कई प्रकार के विवाद जरूर खड़े होते हैं। इसलिए योग करने वालों की संख्या इससे नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि योग के एक विवाद का विषय अनावश्यक बनाने की कोशिश है। इन लोगों के जो भी काम करने का तरीका है वह ऐसा ही है जिससे कोई विवाद पैदा हो। वो योग के प्रचारक नहीं, ये दिखावे की बात है। योग के बारे में मेरा क्या नजरिया है ये इन चीजों से प्रकट होता है। दिखावे वाली चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ लोग दिखावे वाली चीजों से ही सब कुछ हासिल करना चाहते हो तो भाई उस स्ट्रीम पे तो हम है ही नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुम आरा हैं, जेडीयू प्रवक्ता, संजीव चौरसिया हैं, बीजेपी विधायक, फैजान अहमद हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अंजुम जी, 2 बयान 2015 और 2017 का। योग दिवस एक दिखावा है, एक ड्रामा है, बीजेपी इस बहाने सिर्फ दिखावे कर रही है। क्या यही वजह है कि इस बार भी जेडीयू खुद को अलग रखा और आज भी क्या जेडीयू उसी स्टैंड पर कायम है, सीएम नीतीश कुमार उसी स्टैंड पर कायम है कि योग दिवस एक महज ड्रामा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि योग जो है वो हमारा 5000 वर्ष पुराना आध्यात्मिक, सामाजिक और हमारा मानसिक और शारीरिक हमारी जीवन पद्धति का बहुत बड़ा अहम हिस्सा हो रहा है। इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ये ताल्लुक जो है वो हमारा फिलोसफिकल है, मेंटल है, फिजिकल है और हमारा सोशल इसका ताल्लुक है। इसको कहीं से भी राजनीति के नजरिए से या राजनीति के आउटलुक से इसको देखना मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। रही बात हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से, अभी मैं आपके स्क्रीन पे ही देख रही हूँ, वो 2015 क्या उसके पहले से कई वर्षों से वो योग करते रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि जो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होगा वो कहेगा कि योग दिवस क्या आज भी आपकी नजर में, जेडीयू की नजर में ड्रामा है? मेरा सीधा सवाल था। फिर से प्रश्न दोहराएंगे। योग दिवस क्या आज भी आपकी नजर में दिखावा है, ड्रामा है? देखिए, 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने जब इसे इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में डिक्लेयर किया तो यह स्पष्ट था कि पूरे विश्व को स्वस्थ रखने का एक मंत्र। 2005 नहीं, 2015, सॉरी 2015 21 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया, इंटरनेशनल योग दिवस को डिक्लेयर किया। तो ये एक स्पष्ट एक मंत्र था पूरे विश्व को स्वस्थ रखने के लिए। तो फिर 2015 में, 2016 में, 2017 में आपको योग दिवस ड्रामा नजर क्यों आया था? मैं एक बात ये कह दूं आपको कि योग जो मैंने जैसा पूर्व में कहा कि 5000 वर्ष पुरानी हमारी ये सवाल है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं मैं। ऋषि मुनियों ने, क्या आज भी आप मानती हैं कि योग दिवस दिखावा है? वर्षों पहले ना सिर्फ देश में बल्कि योग दिवस दिखावा है, आज भी आप स्टैंड पर कायम है या आप अपने स्टैंड से पलट रही हैं? योग दिवस दिखावा, ये जो आज आयोजन था उससे एक नो डाउट कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगा। तो फिर यही आयोजन 2015 में भी हुआ था, 2016 में भी हुआ था, 2017 में भी हुआ था। उस वक्त क्यों नीतीश जी कहते रहे कि ये दिखावा है, ये ड्रामा है? नहीं, कोई भी योग ड्रामा दिखावा ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं अगर फील्ड में जाकर के करूं तभी मैं योग की समर्थक हूं। अगर मैं अपने घरों में कर रही हूं तो मैं योग की समर्थक नहीं हूं। अलग विषय। हर इंसान का, क्या योग दिवस की आड़ में बीजेपी अपना एक तमाशा करती है, ड्रामा करती है, दिखावा करती है? मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। सुमित जी, हर इंसान के अपनी जिंदगी जीने के लिए उसका अपना परसेप्शन होता है, उसका अपना लाइफ स्टाइल होता है, उसका अपना वे ऑफ लाइफ होता है। और ये निश्चित रूप से उसका जो वे ऑफ लाइफ है उसको वो ज्यादा जस्टिफाई करता है कि मैं बेटर हूं, बेटर देन दूसरे। आप मुझे तो ये उसको जस्टिफाई करता है। तो हर इंसान का देना नहीं चाह रही है या फिर है नहीं आपके पास? आपने जो कहा, आपके नेता ने जो कहा कि ड्रामा है योग दिवस, एक दिखावा भर है बीजेपी का, क्या वही आज भी आपको नजर आ रहा है? बहुत सीधा सवाल है। नहीं, ड्रामा और दिखावा जो आप कह रहे हैं, अगर ऐसा रहता तो क्या हमारे नेता, आप ही के स्क्रीन में मैंने अभी सुना, उन्होंने कहा मैं वर्षों से योग करता रहा हूं। दिवस की बात कर रहा हूं, योग की बात नहीं कर रहा हूं। योग ड्रामा नहीं है, योग तमाशा नहीं है, योग दिवस दिखावा है, उन्होंने ये कहा। तो योग दिवस
कि आड़ में बीजेपी तमाशा करती है, आज भी आपको लग रहा है, इसलिए आप दूर नहीं? वे जो योग करने के तरीके हैं, मैंने कहा कि हर इंसान का अपना एक परसेप्शन, अपना एक लाइफ स्टाइल, उसका अपना वे ऑफ लाइफ जवाब नहीं है आपके पास, उस तरह वो जवाब हो भी नहीं सकता है। लेकिन अब मुझे बस इतना अंजुम जी बताइए, एक मुख्यमंत्री के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं किसी भी राज्य में। मुख्यमंत्री जो कुछ करते हैं, बोलते हैं, अपील करते हैं, उसका असर होता है। क्या आज मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर आकर योग करते हुए नजर आते, एक तस्वीर नजर आती और वो अपील नजर आती, तो इसका एक सकारात्मक असर होता? क्या दिक्कत थी? मुख्यमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं योग वर्षों से करता रहा हूं, क्या ये अपील नहीं है? तो योग दिवस पर जितने भी लोग योग कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, फील्ड में कर रहे हैं, वो तमाशा करते हैं, दिखावा करते हैं, इसका मतलब वो दिखावा करते हैं ना? बिहार सरकार, संजीव चौरसिया जी, बिहार सरकार, तो क्या दिखावा है आज भी? बिहार सरकार के जो नीतीश जी के नजर में कल था, परसों था, वो आज भी दिखावा है, इसका मतलब आप लोग दिखावा करते हैं? आज सुमित जी, पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है और ये चौथा वर्ष है। ये अलग अलग प्रकारों से, कहीं बंद कमरे में, कहीं बाहर, कहीं अंदर, सब जिस गति में है उसी गति में मनाया जाता है। इसमें कहीं से भी कुछ असहज नहीं है, बल्कि हमें तो ये कहना है कि ये अपने संस्कृति का, भारतीय परंपरा का बहुत नीतीश बड़ा जी को आपने भी बुलाया था, आपने भी कहा था सरकारी आयोजन था, फिर क्यों नहीं आए? और आ जाते तो एक अच्छी बात होती। मुख्यमंत्री अगर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठना लाजमी है। वही मुख्यमंत्री जो कल तक योग दिवस को दिखावा कहते थे, क्या आपको लगता है दिखावे की वजह से वो नहीं आए, दूर रखे अपने आप को? इसमें कोई राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल विषय पर अंतर्द्वंद का विषय नहीं है। इसको सकारात्मक भाव से लेना चाहिए। योग दिवस से सार्थक, सकारात्मक भाव से मैं कैसे लूं पहल, इसकी बात, ये सवाल इसलिए, देखिए ये सवाल इसलिए क्योंकि सिलसिलेवार ढंग से जेडीयू की तलखी नजर आ रही है एनडीए में। आप भले ही पिछले साल जब नीतीश जी ने कहा था कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, दिखावा है योग दिवस, तो आपने पलटवार किया था। आज आप कुछ नहीं कह रहे हैं। भले ही जब नीतीश जी ने योग दिवस से दूर रखा था, तब पिछले साल आप नीतीश जी पर पलटवार कर रहे थे। ये तन को, मन को जोड़ने वाला एकाग्र भाव, मन को प्रेरित करके, मन स्थिर करके एकाग्र भाव को जोड़ने का परंपरा, भारतीय परंपरा का बड़ा विजय है। नहीं ठीक है, योग दिवस की बात नहीं कर रहा हूं। योग सिर्फ 2015 से नहीं, हजारों सालों से है। योग दिवस क्या तमाशा है होनी चाहिए कि योग दिवस क्या दिखावा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। में भी कोटा, आज तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 लाख लोग योग कर रहे हैं राजस्थान में, तो इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए। संजीव जी, यही तो कह रहा हूं कि चर्चा आप सिर्फ कर रहे हैं, आप सिर्फ कर रहे हैं। योग दिवस के लिए मोदी जी को क्रेडिट सिर्फ आप ही दे रहे हैं। बाकी आपके सहयोगी पहले भी दिखावा कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि पब्लिक डिस्प्ले जरूरी नहीं है, सार्वजनिक तौर पर हम नहीं चाहते कि हम योग करें। इस विषय को डाइवर्ट करके राजनीतिक विषय को देने की आवश्यकता नहीं है। इतने बड़ा विजय पूरे विश्व के मानस पटल। संजीव जी, आप अपने मुंह से अपनी विजय की गाथा गाइए। आपके सहयोगी दल आपकी विजय को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पूरे परंपरा का विजय है, क्या ये सबका अभिवादन स्वीकार करना चाहिए? फैजान जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरूरी है कि दरअसल ये दूरी की शुरुआत कहां से हुई, मैं कुछ बयानों के जरिए मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूं। नोटबंदी पर पहले निशाना हुआ, फिर मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमला, चाहे कर्ज माफी स्कीम हो या बाढ़ राहत में कटौती पर नाराजगी हो, और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर एक आक्रामक रुख। आपको लगता है कि उसी तलखी की एक कड़ी है, और दरअसल आंध्र में टीडीपी और जम्मू में पीडीपी, उसके बाद ये नंबर बिहार में? फैजान जी। सुमित जी, आपने जो मुद्दे उठाए, नोटबंदी या फसल बीमा योजना या फ्लड रिलीफ में फंड, ये सब राजनीतिक मामले हैं। अब मुझे थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लगता है कि मैं योगा को भी राजनीति से जोड़ूं, या जैसा कि और
जगह हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि आपके डिबेट की धुरी ही राजनीति है, इसलिए मैं उसी पर बात करूंगा। जहाँ तक अभी मैंने आपके स्क्रीन पर देखा कि नीतीश ने योगा से दूरी इसलिए बनाई कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपोज किया या लेकिन ये अब तो योगा दिवस इंटरनेशनल हो चुका है। 192 कंट्रीज में हो रहा है, जिसमें अरब के कंट्रीज भी हैं और गल्फ के कंट्रीज भी हैं, मुस्लिम मुल्क भी इसमें शामिल है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई सवाल इसलिए क्योंकि 2015 में नीतीश जी का आपने बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक विवाद पैदा करने के लिए हो रहा है। उनका इशारा साफ तौर पर था उस दौरान जब विरोध हो रहा था, तो और बिहार में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आए उसको हाँ। तो क्या ये स्थिति अभी भी वो मान रहे हैं नीतीश जी, जो आप कह रहे हैं कि बदल गई स्थिति, अभी भी वो मान कर चल रहे हैं कि नहीं, इससे कहीं ना कहीं एक वर्ग नाराज होगा? देखिए 2015 से ये इंटरनेशनल योगा डे मनाने की शुरुआत हुई और मैं इसके लिए बधाई देता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनकी ही कोशिश और उनके ही इनिशिएटिव से ये यूएनओ ने इसको डिक्लेयर किया और बिहार पूरे इंडिया में बहुत ही मतलब फैजान जी मेरा सीधा सवाल है साथ सर, ये क्या मुख्यमंत्री अगर शामिल होते तो एक बेहतर नहीं होता? देखिए मुख्यमंत्री शामिल होते न होते वो बेहतर होता, ये एक सवाल ऐसा है जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैंने देखा 2015 में नहीं आए, 2016 में नहीं गए किसी योगा कार्यक्रम में, 2017 में भी नहीं गए। ये दिखावा है, तमाशा है, ड्रामा है, तो इसका मतलब आज भी वो मानते हैं कि ये दिखावा भर है योग दिवस, इसका मतलब यही है ना? जाहिर है कि जब उन्होंने ये बात कही है 2 साल 3 साल तक लगातार उन्होंने ये बात कही है कि ये पिछले साल मैदान में करना, 1 साल में तो उनका नजरिया ऐसा नहीं बदल जाएगा योग दिवस को लेकर, है ना? वो हो सकता है उतना हार्श लैंग्वेज अब नहीं हो, हाँ, वो एक सियासी मजबूरी हो सकती है, हाँ, लेकिन वो सियासी मजबूरी हो सकती है। रामानुज प्रसाद जी थोड़ी देर से आए हैं आप, इसलिए वक्त कम थोड़ा आपको मिलेगा, माफी चाहता हूं, लेकिन आरजेडी को क्यों लगता है कि नीतीश अगर शामिल नहीं हो रहे हैं इसी वजह से क्योंकि बीजेपी शीर्षासन करा रही है, जैसा कि भाई वीरेंद्र का मैंने बयान सुना, और बीजेपी के शीर्षासन करवाने से नीतीश जी डर गए हैं, नीतीश जी अनकंफर्टेबल हैं? देखिए नीतीश जी डर गए हों नहीं गए हों, लेकिन नीतीश जी पकड़े गए हैं। नीतीश जी का जो मन है, नीतीश जी जो पूर्व में कहते रहे हैं इशू को शिफ्ट करते करते यहाँ तक पहुँच गए, तो निश्चित तौर पे नीतीश जी जो डबल स्टैंडर्ड हर चीज़ों में अख्तियार करते हैं, डबल लेके चलते हैं, गेम खेलते रहते हैं, तो उसमें एक तरफ संघ मुक्त भारत की बात करते हैं और संघ के लोग, संघ के प्रवक्ता के रूप में प्रधानमंत्री जो बैठे हैं ये कहा करते हैं कि साहब आप देख लीजिए, वो ये जब प्रधानमंत्री कहते हों कि हमारे यहाँ लेजर सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी पहले था, गणेश जी का मूड़ी काट के हाथी का मूड़ी जोड़ा गया, कोई सांसद कहता है भाजपा का कि सीता जी ने ऐसे नहीं ऐसे पैदा हुई थी। नहीं, नीतीश जी पकड़े कैसे गए, मुझे जल्दी से बताइए, आप क्यों ऐसा मान रहे हैं कि नीतीश जी? मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी इसलिए पकड़े गए कि नीतीश जी दोनों नहीं होता, देहात में कहावत है कि गुड़ खाए गुड़गुल्ला से परहेज, तो नीतीश जी दोनों ही ये लेके चलना चाहते हैं। हमारा जो सेकुलर और सोशलिस्ट जो प्रेसिडेंशियल है देश की, जो आप योगा को एंटी सेकुलर मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये बोल रहा हूँ ना, योगा न सेकुलर है न एंटी सेकुलर है, योगा योगा है। इसको जिस रूप में किया जा रहा है, तो जो नौटंकी पर हो रहा है, जो ये भाई, मैं नीतीश जी न किसी के दूर होते हैं न पास होते हैं, कुर्सी के हमेशा पास रहना चाहते हैं। अच्छा। नीतीश जी की कुर्सी प्यारी है, बाकी सारे कोई नीति सिद्धांत कुर्सी नहीं प्यारी तो अपने हिसाब से कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं कुर्सी अभी है ना, तो कुर्सी में फिर देख रहे हैं, कुर्सी कहीं हिलती हुई दिख रही है। अच्छा, कुर्सी कहीं हिल रही है, इसीलिए वो खुद को जो शीर्षासन कराने की बात हम दूर नहीं रख रहे हैं, फिर एक लेके चल रहे हैं ये कि हाँ साहब मौका मिलेगा तो जिस तरह से बीजेपी के साथियों को आप लोगों के साथ आ जाएंगे, आए थे ना, तो हम लोग आ गए थे। हम कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। आप बुला भी लेंगे, आप क्या आप होगा, साथ भी रख लेंगे। नीतीश जी का कोई सिद्धांत नहीं और आप साथ भी रख लेंगे, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होता, स्वागत भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूं ना, क्या हो सकता है कि हम न रखे, रखना हमारी मजबूरी हो जाए।
मैं बड़ी स्पष्ट बोलता हूँ, हो सकता है कि हमको कंपेल किया जाए, लेकिन अभी तक तो है कि हम लोग इनकी कुल मिलाकर ये स्थिति है कि आंध्र में टीडीपी और जम्मू कश्मीर में पीडीपी और उसके बाद अगला नंबर बिहार, ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, ये समीर झा जी थोड़ी सी बात हमको अब लेट से आए हैं, गंभीर बात मैं करना चाहता हूँ कि ये टीडीपी हो या पीडीपी हो या जिसने भी किया हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नीतीश जी अगर साइंस ग्रेजुएट हैं, नीतीश जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कुर्सी प्यारी भले हो, लेकिन अगर देश प्यारा है, समाज प्यारा है, आपको भी मैं कह रहा हूं, आपके माध्यम से जनता को कह रहा हूं, आप नीतीश जी को अपील कर रहे हैं कि आ जाइए, सीधे सीधे कहिए। नहीं, मैं अपील नहीं कर रहा हूं, मैं अपील नहीं, आपसे मैं अपील कर रहा हूं, आपके माध्यम से जनता से। संजीव जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये अभी जो हमारा जो नेशनल साइंस काउंसिल है, नेशनल साइंस काउंसिल है, उसमें जो है, आप ये बात करने दो, ये सुमित जी, अभी नेशनल साइंस काउंसिल का एलोकेशन इन लोगों ने कम कर दिया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। सियासत में उठापटक बिहार की दरअसल किस्मत में आ गई है, बिहार की सियासी किस्मत में लिखी गई है। न जाने ये उठापटक कब खत्म होगी और कब एक स्थिर सरकार और एक स्थिरता के तौर पर विकास हो। हर चीज किसी न किसी विवाद में फंस जाती है। बहरहाल तनाव मत लीजिए, तनाव नेताओं को लेने दीजिए, आप योग कीजिए। नमस्कार।